हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ। ये जो चैप्टर है इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन अब एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछा जाता है। तो जो भी यूपी बीएड के स्टूडेंट्स हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो ये रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसकी विधियाँ जो है वो दो टाइप की हैं। एक है आत्मनिष्ठ विधियाँ और सेकंड है वस्तुनिष्ठ विधियाँ। सब्जेक्टिव मेथड्स, ऑब्जेक्टिव मेथड्स। तो आज की वीडियो में हम आत्मनिष्ठ विधियों के बारे में पढ़ेंगे। आत्मनिष्ठ विधियाँ दो टाइप की होती हैं। आत्मनिरीक्षण विधि, जिसको अंतर्दर्शन विधि भी कहते हैं, और सेकंड है गाथा वर्णन विधि। वस्तुनिष्ठ विधियों के काफ़ी टाइप्स हैं, उसमें से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तो ये आइए टाइप्स पढ़ देते हैं। इसमें है प्रयोगात्मक विधि, अवलोकन या निरीक्षण विधि, जीवन व्यक्तिगत इतिहास विधि, उपचारात्मक विधि, विकासात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि एंड परीक्षण विधि। ये विधि जो है ये वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आते हैं। तो हम आज की वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है आत्मनिरीक्षण विधि या अंतःदर्शन विधि। अंतर्दर्शन का अर्थ है कि व्यक्ति स्वयं अपने मन का अध्ययन करता है। नाम से ही इसके पता लग रहा है कि अंतर्दर्शन विधि या आत्मनिरीक्षण विधि, व्यक्ति स्वयं अपने मन का अध्ययन करता है, मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करता है, जो आत्मनिरीक्षण कहलाता है। तो स्टाउट के अनुसार अपनी मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना आत्मनिरीक्षण कहलाता है। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन का निरीक्षण आत्मनिरीक्षण विधि कहलाती है। आइए इसके कुछ अर्थ जान लेते हैं। क्या है? इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ है टू लुक विद इन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन, जिसका अभिप्राय है कि अपने आप में देखना या आत्मनिरीक्षण। इसकी व्याख्या करते हुए बी.एन. झा ने लिखा है कि आत्मनिरीक्षण अपने मन के निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। यह एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण है जिसमें हम अपनी मानसिक क्रिया के समय अपने मन में उत्पन्न होने वाली भावनाओं का और सब प्रकार की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण, विश्लेषण और वर्णन करते हैं। अंतर्दर्शन विधि के गुण क्या हैं? तो यह एक आत्म एवं गहन चिंतन प्रधान विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं की परख करता है। जटिल मानसिक उलझनों को सुलझाने में यह विधि बहुत उपयोगी है। यह विधि व्यक्ति को विचारवान बनाने में मदद करती है। यह विधि सरल तथा खर्चीली विधि नहीं है क्योंकि इसमें विशेष प्रकार के यंत्र की या उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके कुछ दोष भी हैं इस विधि के, तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। अंतःदर्शन विधि के दोष या सीमाएं। यह विधि का प्रयोग बालकों व असामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो खुद ही एबनॉर्मल हैं, और जैसे कि बच्चे हैं वो बच्चे भी इस आत्मनिरीक्षण विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं या करेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। इस विधि में विश्वसनीयता व वैधता के अभाव के कारण से वैज्ञानिक विधि नहीं माना जा सकता है। मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान संभव नहीं है। मनुष्य द्वारा अनुभव की जाने वाली मानसिक स्थिति का अध्ययन संभव नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस विधि के दोष हैं। अब अगला जो हमारा टाइप था गाथा वर्णन विधि, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा होगा कि गाथा
के रूप में किसी चीज़ को प्रस्तुत करना। इस विधि में क्या है कि किसी व्यक्ति के पूर्व अनुभव व व्यवहार का वर्णन एक गाथा के रूप में करता है और आत्मगत व्यवहार का सही सही पुनः स्मरण नहीं कर पाता है। कुछ बातों को भूल जाता है तथा कुछ बातों को अपनी तरफ से जोड़ देता है, मतलब कि बढ़ा चढ़ा के बताता है। तो ये विधि विश्वसनीय न होने के कारण एक पूरक विधि के रूप में ही प्रयोग की जाती है। अंतःदर्शन विधि और जो आपकी दूसरी विधि है वस्तुनिष्ठ विधि, और इनमें से मतलब ये जो टॉपिक है आपका, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है यूपी बीएड के एग्ज़ाम्स अगर आप दे रहे हैं तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। और वीडियो के लास्ट में अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।